नमस्कार दोस्तों, अशोक सिंह एग्री शो में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अशोक सिंह। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा एक्सपोर्ट किए जाने वाले भारतीय एग्री प्रोडक्ट्स पर तमाम तरह के नए और भारी टैरिफ या व्यापार शुल्क लगाए गए हैं। खास तौर पर ये उन एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स पर थोपे गए हैं जिनका अमेरिका के बाजारों में एक्सपोर्ट किया जाता है। आज के इस कार्यक्रम में हम भारत पर लागू किए गए कृषि उत्पादों से संबंधित ट्रेड टैरिफ, उनकी दरें, प्रभावित भारतीय कृषि वस्तुएं, खासतौर से डेयरी तथा समुद्री खाद्य, उनका निर्यात मूल्य और इन पर पड़ने वाले प्रभावों पर चर्चा करने जा रहे हैं, ताकि किसान भाई भी इन बदलती परिस्थितियों के अनुसार अपनी खेती के निर्णयों में समय रहते बदलाव कर सकें। एपिसोड शुरू करने से पहले एक बार फिर से आपसे आग्रह करना चाहेंगे कि इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखें, ताकि आप भी इसमें दी जाने वाली जानकारियों का भरपूर लाभ उठा सकें। तो दोस्तों, कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। अमेरिका द्वारा वर्ष 2025 के दौरान भारत पर 2 चरणों में व्यापार शुल्क बढ़ाए गए हैं। पहले चरण में 30 जुलाई 2025 को 25% टैक्स की घोषणा की गई, जिसे 1 अगस्त से प्रभावी बनाए जाने की घोषणा भी शामिल थी। दूसरे चरण में 6 अगस्त को 25% अतिरिक्त रशियन ऑयल पेनल्टी टैक्स की घोषणा की गई, जिससे कुल टैरिफ बढ़कर अब 50% की दर पर हो गया है। यह 27 अगस्त 2025 से लागू किए जाने का निर्णय में सुना दिया गया है। नए और बढ़े हुए शुल्कों के कारण भारत के लगभग 30 से 35 अरब डॉलर मूल्य के निर्यात जोखिम में पड़ सकते हैं। बताने की जरूरत नहीं, भारतीय एक्सपोर्ट में कृषि, डेयरी और फिशरी जैसे क्षेत्रों की काफी बड़ी हिस्सेदारी है। ये टैरिफ लागू किए जाने के पीछे सबसे बड़ा कारण है अमेरिका द्वारा भारतीय बाजार को खोलने का दबाव, जिसमें भारतीय इंपोर्ट टैरिफ को कम किया जाना भी शामिल है। कृषि और डेयरी दोनों भारत के लिए महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं, क्योंकि करोड़ों की संख्या में किसानों और पशुपालकों की आजीविका इन्हीं पर निर्भर है। दूसरे शब्दों में ये क्षेत्र संवेदनशील है, क्योंकि अमेरिकी कृषि को विशेष रूप से बड़े पैमाने पर सब्सिडी मिलती है और इनके प्रोडक्ट्स कहीं कम दामों में भारतीय बाजारों में आने का खतरा है, जिससे भारतीय छोटे किसानों पर दबाव पड़ सकता है। आइए चर्चा कर लेते हैं उन भारतीय एग्रो प्रोडक्ट्स के बारे में जो विशेष रूप से इन नए टैरिफ से प्रभावित हो सकते हैं। इसमें सबसे प्रमुख है भारतीय चावल का निर्यात। विदेशों में रहने वाली भारतीय कम्युनिटी द्वारा बड़ी मात्रा में बासमती चावल का आयात किया जाता है। नए टैरिफ में 50% टैक्स लगने से कीमतें काफी बढ़ जाएंगी। ऐसे में सस्ते विकल्प के तौर पर अन्य देशों से चावल खरीदा जा सकता है। इस तरह से देश के चावल उत्पादकों को काफी नुकसान उठाना पड़ सकता है। जहां तक भारतीय डेयरी उत्पादों की बात है, तो तुलनात्मक रूप से इनका एक्सपोर्ट कम है। 2019-20 में 1341 करोड़ रुपए के बराबर था, लेकिन टैक्स बढ़ने से इनके भी मूल्य बढ़ जाएंगे। इससे इनके एक्सपोर्ट और लाभ घट सकते हैं। समुद्री खाद्य या सी फूड के क्षेत्र में भी स्थिति भिन्न है। मछली जैसे कि झींगा आदि का बड़े पैमाने पर अमेरिका में एक्सपोर्ट किया जाता है। नए टैरिफ से अमेरिकी बाजार में इनका निर्यात महंगा हो जाएगा। अन्य कृषि प्रोडक्ट्स में मसाला, कपास आदि का नाम दिया जा सकता है, जिनके निर्यात पर प्रभाव पड़ सकता है। एक्सपोर्ट में कमी आने से एक्सपोर्टर्स द्वारा किसानों से कहीं कम मात्रा में खरीद की जानी स्वाभाविक है। इससे बड़ी संख्या में छोटे और मंझोले किसान, मछुआरे तथा डेयरी उद्योग से जुड़े उद्यमियों की आय प्रभावित होगी। देश के छोटे किसान इस बदलाव से खास तौर पर प्रभावित होंगे, क्योंकि अमेरिकी सब्सिडी वाले प्रोडक्ट के भारत में आगमन से उनके लिए प्रतिस्पर्धा कर पाना अत्यंत मुश्किल होगा। इस स्थिति की गंभीरता को समझते हुए भारत द्वारा 3 स्तरीय रणनीति अपनाई गई है। इसमें एक्सपोर्टर्स को राहत देने के लिए एक्सपोर्ट प्रमोशन मिशन चलाया जाएगा। भारतीय एक्सपोर्ट होने वाले प्रोडक्ट्स को दूसरे देशों के बाजारों में भेजने की नीति पर अमल किया जाएगा तथा कम ऑर्डर वाले क्षेत्रों को घरेलू मांग से जोड़ा जाएगा, जिससे उत्पादन प्रभावित न हो। इसके साथ ही साथ भारत ब्रिक्स देशों
यानी कि ब्राजील, चीन आदि के साथ मिलकर संयुक्त तौर पर ट्रेड करने पर भी काम कर रहा है। आज के एपिसोड में बस इतना ही दोस्तों। कल एक नए विषय पर चर्चा करने के लिए दोबारा इसी समय पर हाजिर होंगे। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपके पास कोई सवाल या सुझाव हो तो कृपया कमेंट बॉक्स में लिखें। हम आपके सवालों का जवाब देने के लिए हमेशा तैयार हैं। कल एक नए विषय के साथ आपसे दोबारा मुलाकात होती है। तब तक के लिए नमस्कार।